हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के गणित अध्याय 11.1 जो रचना है यानी कंस्ट्रक्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो हम चालू करेंगे, है ना। जो 1 से लेकर 3 सवाल पीछे बता चुके हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर कितना 4। तो देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या कहता है कि आधार 8 सेंटीमीटर, कितना आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजाओं की, यहाँ पे क्या होगा, भुजाओं की 1/1/2 गुनी हो। कितना 1/1/2 गुनी हो। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डमी बनाते हैं, उसके बाद इसको खींचने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जैसा कि सवाल में क्या कहता है कि इसका जो आधार है वो कितना है, 8 है। कितना 8 आधार है 8 सेंटीमीटर, और इसका जो ऊंचाई है ये ऊंचाई आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ इसका दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो सिंपल सा यहाँ पे जो 4 इधर 4 होगा, इधर क्या होगा 4 होगा, है ना। ये बीच वाला पॉइंट से 90 डिग्री कितना 4 सेंटीमीटर ऊंचा ले लेना, दोनों को क्या कर देना, मिला देना है अगर शॉर्ट में करना हो। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये आधार हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया, आधार हो गया, इसके कारण ये क्या कर सकते हैं, कर्व निकाल सकते हैं, उसके बाद मापिएगा। तो जैसा मर्जी आप वैसा कर सकते हैं, हम शॉर्ट तरह से अपनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 8 सेंटीमीटर खींचेंगे। कितना 8 सेंटीमीटर। तो देखिए हम 8 सेंटीमीटर खींचते हैं, ठीक है। जो दिया हुआ पहले उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो ये रहा आपका 8 सेंटीमीटर, है ना। ये देखिए ये रहा आपका 8 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। याद रखिए यहाँ पे जो बीचों बीच है 4 वाला, है ना, ये 4 वाला पॉइंट में भी आप चिन्ह लगा दीजिए ताकि आपको क्या करना हो, ये 90 डिग्री बनाने में दिक्कत ना ही हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो ये बीच वाला पॉइंट से आपको क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बना लेना है, ठीक है। क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बना लेना है। या तो आप इसके प्रयोग कीजिए, किसका, चांद के सहायता से प्रयोग कीजिए। चलिए हम इसी का सहायता से प्रयोग कर लेते हैं, है ना। या फिर चांद का सहायता से प्रयोग कर सकते हैं इस तरह से। ये वाला पॉइंट है ना, देखिए ये हमारा 90 डिग्री तुरंत बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से लेकर ये वाला पॉइंट से लेकर यहाँ पे देखिए ये करेंगे और ये खींच दिए, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे बैठा देंगे, है ना। और यहाँ से हमको 4 सेंटीमीटर लेना है। कितना 4। तो ये वाला पॉइंट से हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का बिंदा बैठा देंगे। यहाँ देखिए ये हो गया हमारा, हमको सिर्फ बिंदा से मतलब है, लकीर खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिंदा प्राप्त हो गया। उसके बाद हमें त्रिभुज क्या करना है, खींच देना है। ये देखिए यहाँ से लेकर ये खींच दिए, और यहाँ से लेकर ये त्रिभुज हम खींच दिए, ठीक है। ये हमारा खींच दिए। अब हमको क्या बोल रहा है कि आपका जो है रचना जो होगा ये 1/1 कितना, यहाँ पे जो बोलता है 1/1/2, यानी क्या होगा 2 1 2 1 कितना होगा 3, 3 कितना 2। देखिए 3/2 का मतलब ये हुआ कि आपका जो है बाहर बनेगा। कितना कहाँ बनेगा, बाहर। अगर आपका बाहर बनता है तो आप क्या करें, उसको पहले भुजा को बड़ा कर लीजिए, ठीक है। क्या करना है, आपको भुजा बड़ा कर लेना है। अगर अंदर बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाहर बनता है तो आपको क्या करना है, भुजा बड़ा कर लेना है। तो ये वाला भुजा बड़ा कर लिए, और आधार वाला भुजा क्या करना है, आपको बड़ा कर देना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ बड़ा कर दिए, अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, 2 और 3 है टोटल। तो टोटल 2 और 3 है ना, तो यहाँ पे जो बड़ा कितना है 3 है, तो आपको 3 भागों में विभाजित करना है। कितना 3। तो यहाँ पे देखिए हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ये वाला पॉइंट को लेते हैं, इस तरह से खींच दिए, ठीक है। थोड़ा सा इस बार चाप बढ़ा लेते हैं, 3 बराबर भागों में बांटना है। 1 हुआ, ये हमारा 2 हुआ, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3। जैसे 3 हुआ, अब इसको नामांकन करते हैं। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B, B1, B2 और B3, और ये हमारा क्या हो जाएगा C। हमने क्या कहा, जो नीचे होगा, नीचे वाले को, जैसे नीचे में 2 है, 2 को यहाँ 2 है, चूंकि यहाँ नीचे 2 है तो यहाँ पे 2 लेना है, 2 से अंतिम भुजा तक इसको मिलाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, भुजा के यानी त्रिभुज के अंतिम छोर से मिलाना है। तो ऐसे हम इसको मिला दिए, है ना, ऐसे इसको मिला दिए। अब यहाँ पे इसको चाप लेना है। देखिए ये चाप हमारा कुछ भी हो सकता है, इस तरह से आप चाप ले लीजिए। सेम चाप यहाँ से भी लीजिए, ठीक है। ये इस तरह से आप ले लीजिए। लेने के बाद इसको माप लीजिए। इस बार देखिए
यहाँ से लेकर, गौर से देखिएगा, यहाँ तक ऐसे भी माप सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इधर से माप के दिखाते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट से इसको बिंदा तक आना चाहिए, और सेम चीज़ यहाँ पे माप लेना। ये वाला अगर माप सीख जाते हैं ना आप, तो शायद हमको विश्वास है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। सब तो सवाल आप ऐसे ही बना लीजिएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको त्रिभुज का जो लकीर है इसको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं ना, इस तरह से। गौर से देखिए, ये रहा आपका, इस तरह से इसको खींच सकते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा बैठाने में मिस्टेक हो गया है ना, ये हो गया। तो कटर पॉइंट हमारा ये होगा फाइनली, है ना, ये वाला पॉइंट। इसके बाद इसको क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा खींच लीजिए इसे, और इसको भी क्या करना है, खींच लेना है। हम 2 बार किए इसलिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ना, आप अच्छा से कीजिएगा, आपका मिसप्रिंट नहीं होगा। ये देखिए, ये वाला करने के बाद यहाँ से फिर इसको माप लेंगे, मापने के बाद इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे इस पॉइंट से। ये वाला पॉइंट बिंदा डाल दिए, और यहाँ से लेकर मिला दिए, ठीक है। अब जैसे मिला दिए इसको नामांकन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा C डैश हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, A डैश। क्या हो जाएगा, A डैश। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी त्रिभुज का जो समरूप त्रिभुज है यानी संगत त्रिभुज है बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC के संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो चलिए क्या करेंगे, 3/4 गुनी है। सबसे पहले इसका क्या करते हैं, डम्मी बनाते। तो चलिए इसका डम्मी बनाते हैं। सवाल नंबर जैसे कितना है, 5 है ना। सबसे पहले एक त्रिभुज खींचते हैं इस तरह से, है ना, ये वाला त्रिभुज करते हैं, ठीक। ये हो गया A हमारा, B ये क्या हो जाएगा, C, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, C। अब यहाँ पे देखिए B जो है ये कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, कितना, 60 डिग्री का। और उसके बाद देखिए BC हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद AB जो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो भाग बनेगा 3/4। याद रखिए 3/4, यही तो सवाल का इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ये क्या है, सवाल का मेन भाग है। अगर वही चीज़ आपको थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं तो आपका सवाल नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC खींचते हैं, कितना, BC। तो BC खींचेंगे कितना, 6 सेंटीमीटर। तो चलिए हम क्या करते हैं, खींचते हैं BC, है ना, ये रहा आपका BC, ठीक है, ये आपका BC हो गया। देखिए 6 है तो 6 के बाद यहाँ पे लगाएंगे और इस जगह पे लगाएंगे, है ना, लगा के इस तरह से हम खींच दिए। और यहाँ पे B जो है हमारा कितना डिग्री का है, 60 डिग्री। तो इस तरह से इसको खींचेंगे। ये पहला पॉइंट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें कितना खींचना है, 5 सेंटीमीटर, है ना। ये AB जो है कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला कटर पॉइंट है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर हम इसको खींच देते हैं, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसको क्या कर देना है, मिला देना है। इसको हमने मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3/4, तो नीचे क्या है, ज़्यादा है, ऊपर कम है, इसका मतलब ये हमारा क्या बनेगा, अंदर बनेगा। तो चलिए किसी माप का यहाँ पे कोण बनाते हैं, किसी भी माप का, ठीक है, ये कर दिए। याद रखिए चूंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3/4 है ना। तो यहाँ पे जो बड़ा है कितना, 4 है। तो हमें कितना भागों में विभाजित करना, 4 भागों में। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 भागों में, 1 हुआ हमारा, 2, 3, और ये हमारा क्या हो गया, 4, ठीक है। नीचे जितना है, नीचे 4 है तो पहले नामांकन कर लेते हैं। ये हमारा A हो गया, B हो गया, B1, B2 और B3, और B क्या हो जाएगा, B4 हो जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे होगा हमें क्या करना है, इस बिंदु को यहाँ से मिला देना है, ठीक है, यहाँ से आपको मिला देना है, इस बिंदु को यहाँ से मिला देना है, ठीक है, मिला दिए। और सेम डायलॉग जैसे हमने पीछे वाला सवाल में बताया, पहले एक चाप खींचना है, ठीक है। और जो यहाँ पे कितना है, 3 है आपका,
3 ना है, और 3 वाला पॉइंट से भी एक चाप खींच देना, सेम माप का होना चाहिए। और उसके बाद इसको माप देना है। देखिए ये वाला, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माप देंगे, इसको चाप को माप देना है कि कितना दूरी पे है भुजा। ठीक है, थोड़ा सा होगा, और यही माप यहाँ से भी आपको कर देना है। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे देखिए पटर पॉइंट जो होगा उसको बिंदा डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सिंपली मिला देना है। जैसे इसको हमने मिला दिया, ठीक है, मिलाया, उसके बाद फिर इसको क्या करना है, बनाना है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, छोटा बड़ा नहीं हो कीजिएगा चलेगा, और सेम माप का यहाँ से भी हम कर देते हैं। फिर इसको मापते हैं। ठीक है, इसको अगर हम ये मापेंगे, गौर से देखिए, ये देखिए ये वाला माप, यही माप अगर सीख जाता है ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसी माप का फिर यहाँ पे खींच देंगे, है ना। कटर पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। आने के बाद ये यहाँ पे देखिए, इसको बैठाना है पहले, और इस बिंदु पे भी बैठाना है ना, और इसको पकड़ के खींच देना है। ठीक है, ये हो गया, हमारा सवाल बन गया। तो ये हमारा ए डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पहले तो बना था सी, और ये हमारा क्या बन गया, सी डैश। इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ पे मान सकते हैं कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी एक क्या त्रिभुज है। अब देखिए इसका जो टोटल क्या है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ये कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। कितना, 60। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री, कोण A बराबर 105 डिग्री हो, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। कितना, 4/3 गुनी हो। तो जैसा कि सवाल नंबर कितना 6 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए, है ना। सवाल नंबर 6 में सबसे पहले आपको क्या करना है, 4/3 भागों में विभाजित करना। कितना, 4/3। तो पहले इसका डम्मी त्रिभुज बनाते हैं। कितना, डम्मी। ये रहा आपका त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया ए हमारा, ये बी, और ये हमारा क्या हो गया, सी। ठीक है, 4/3। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, बाहर। याद रखिए ये क्या बनेगा, बाहर। ये सी डैश हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ए जो है 105 डिग्री है, और यहाँ पे बी जो है हमारा कितना डिग्री है, बी जो है 45 डिग्री है। कितना, 45। याद रखिए, देखिए हमें जो है BC खींचेंगे। क्या खींचेंगे, BC। तो हमारा जो BC भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कितना, 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद AB तो दिया हुआ है नहीं कि यहाँ बैठा के हम खींच देंगे। तो सबसे आसान तरीका, सबसे पहले हम कोण C निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोण C। तो आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, 180। 105 है, और कोण B कितना है, 45 डिग्री है, और कोण C बराबर निकालना है 180 डिग्री है ना। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री प्लस कोण C बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण C बराबर 180 प्लस से उधर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 150 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, अब हमें क्या होगा, त्रिभुज बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या करना है, आपको 7 सेंटीमीटर खींच लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 सेंटीमीटर खींच लेना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, 7 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। ठीक, तो 7 वाला पॉइंट यहाँ है ना, और यहाँ पे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 खींच लिए। उसके बाद हमें 45 डिग्री लेना है B। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इस तरह से घुमा देंगे। ये रहा आपका, और यहाँ पे जैसे होगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 60, और ये हमारा क्या हो जाएगा 120, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 90। 90 का अगर आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 45। अब यहाँ पे कटर पॉइंट बन गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमको खींचना नहीं है, खाली यहाँ पे चिन्ह लगा देना है। अब इसको हम बीचों बीच 2 भागों में बांट देंगे। यहाँ पे इस तरह से कर दिए, और इस पॉइंट से इस तरह से। तो ये वाला त्रिभुज जो बन गया हमारा, ये कोण कितना डिग्री का बना, 45 का। कितना का बना, 45। अब यहाँ पे देखिए इधर हमको क्या बनाना है, 30 बनाना है। C कोण क्या बनाना है, 30। तो अगर 30 बनाते हैं तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, 60। पहला कोण जो है वो कितना का बनेगा, 60। और इसको हम थोड़ा सा, ठीक है, इसको हम ऐसे ही कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा ही कर देंगे, क्या दिक्कत है।
ये छोटा कर दिए और ये वाला पॉइंट को इसको छोटा कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कटर पॉइंट बना हमारा, ठीक है, ये क्या बना, कटर पॉइंट। देखिए बाहर बनेगा, इसीलिए आपको क्या करना है, इस पॉइंट से इसको मिला देना है, ठीक है, यानी भुजा इसको लंबा खींचना है थोड़ा सा, ये हमने लंबा खींच दिया। और ये वाला पॉइंट से यहाँ पे 30 डिग्री है तो इसको हम इससे मिला देते हैं, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री बना दिए, है ना, ये हमारा क्या हो गया 30 डिग्री। देखिए तो चूंकि बाहर बनेगा इसके लिए आधार भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आधार को बड़ा कर देते हैं। तो ये रहा आधार आपका, बड़ा कर दिए, ठीक है। बड़ा करने के बाद गौर से देखिए यहाँ पे हमारा कितना डिग्री बन गया, 30 डिग्री, और ये हमारा कितना हो गया 45, और ये ऑटोमेटिक हमारा कितना हो जाएगा 105 डिग्री। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा सी, ठीक है, क्या हो जाएगा सी। अब जैसे सी हो गया, गौर से देखिए, इसको किसी भी माप का खींच सकते हैं, इसका जरूरी नहीं कि एक निश्चित माप हो, है ना, ये किसी भी एंगल का आप खींच सकते हैं। खींचने के बाद यहाँ पे देखिए खींच दिए। उसके बाद देखिए नीचे हमारा कितना है, 3/4 है, टोटल हमारा ऊपर क्या है 4 है, मतलब बड़ा संख्या 4 है, तो इसको 4 भागों में डिवाइड करना है, कितना 4। तो हम करते हैं ये 1, ये हमारा क्या हो गया 2, 3, 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे कितना है 3 है, आपका क्या है 3 है, तो 3 वाला जो पॉइंट होगा आपका, तो पहले लिख लेते हैं नाम B1, B2, B3 और B4, यानी 3 वाला जो पॉइंट होगा नीचे वाला, उसको लास्ट पॉइंट से मिला देना है। तो इसको हमने मिला दिया यहाँ से। देखिए याद रखिए जो बट्टा के नीचे हर के रूप में रहेगा उसको ही मिलाना है, तो उसको मिला दिया। यहाँ पे चाप करना है, ये देखिए चाप कर दिए। सेम चाप इस बिंदु से भी करना है, मतलब चौथा से करना है। ये देखिए चौथा से हम कर दिए। करने के बाद यहाँ पे माप लीजिए, ठीक, यहाँ पे जैसे हम मापेंगे, देखिए गौर से देखिए, यही तो मेन माप है, ये कर दिए थोड़ा सा छोटा, ठीक है। और यही माप आपको यहाँ पे कटिंग कर देना है। कटने के बाद यहाँ पे देखिए ये वाला बिंदु डाल देना है, ये वाला, ठीक। डालने के बाद गौर से देखिए, इसको हम, है ना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कर दिए। करने के बाद अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे करते हैं, एक माप लेते हैं, माप लिए, और ये वाला पॉइंट को हम यहाँ से माप, सॉरी यहाँ पे कुछ छोटा बड़ा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इस जगह पहुँच गया। अब इसको फिर हमको माप लेना है, ये देखिए माप लिए, ठीक है, और यहाँ से भी हमको क्या करना है, माप लेना है। मापने के बाद देखिए ये वाला जो पॉइंट हुआ आपका, यही ना पॉइंट हुआ, इसको बिंदा बैठाना है, और यहाँ से आपको सीधा इसको यहाँ से खींच देना है, ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए जैसे हो गया, अब नामांकन कर सकते हैं, ये ए डैश हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा सी डैश। तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। ये हमारा क्या था, यानी 4/3 भाग था, गुना कितना 4/3। तो इतना आसानी से क्या करते हैं, इसको बना सकते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है, कि सॉरी सवाल नंबर 7 क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए भुजाओं त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। कितना 5/3 गुनी। तो जैसा कि सवाल में क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज खींच दिए। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ये कितना 4, और ये कर्ण खींच देंगे, है ना। तो कर्ण तो निकालना होगा, ठीक है। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये क्या हो गया सी। अब याद रखिए यहाँ पे क्या बोलता है आपका 5/3 हो। कितना 5/3, यानी क्या 5 ज़्यादा है, ऊपर वाला ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा बाहर, आपका क्या बनेगा बाहर। इस तरह से बन गया। ये हमारा ए डैश और ये हमारा क्या हो जाएगा सी डैश। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे कि माना कि, है ना, माना कि ए बी सी ये क्या है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जहाँ कोण बी बराबर क्या है, जो बी कोण बी बराबर कितना 90 डिग्री है ना। मान लीजिए इस बार कोण बी बराबर क्या
90 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे होगा 3 तिया 9, 4 चौके 16 बराबर कितना हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी हमारा क्या हो जाएगा ये 5, कितना हो गया 5। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सवाल नंबर ये हमारा कितना है 7 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर कितना 7। तो चलिए पहले क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। तो BC हमारा 4 सेंटीमीटर है कितना 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर खींच दिए, लेकिन यहाँ पे बाहर बनेगा इसलिए ज़्यादा खींच दिए। ठीक, उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ए भी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको 90 डिग्री का कोण बनाना होगा ना। तो यहाँ पे देखिए हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाना बहुत ही आसान है, इस तरह से चाप लीजिए। उसके बाद पहला पॉइंट कीजिए 60 हुआ, दूसरा हमारा क्या होगा 120, और 120 और 60 के बीच जो कोण बनेगा वो हमारा कितना का बनेगा 90 का। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया, और इसे हमें माप लेना है कितना 3 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ से हमको 3 सेंटीमीटर माप लेना है। ठीक, तो यहाँ से हमारा बिंदा हुआ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाहर बनेगा इसलिए हम तो मतलब हो ना, अभी हमको क्या करना है बड़ा बना लेना है, बड़ा कर दिए अभी। और ये वाला पॉइंट से यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक मिला देना है, क्योंकि पहले त्रिभुज बनेगा तब ना उसका समरूप बनेगा। तो त्रिभुज बन गया और समरूप बन जाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे हो गया, अब देखिए अब किसी भी एंगल से यहाँ पे कीजिए। उसके बाद इसका संगत बनाने के लिए, है ना, ये माप कर लेते हैं। इस तरह से हम माप कर दिए। ठीक है, खींच दिए कौन। अब इसको नामांकन करते हैं, ये A B, है ना, ये क्या हो जाएगा C। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, टोटल हमारा कितना है याद रखिए, टोटल जो है 5/3 है। तो सबसे बड़ा कौन क्या 5 है, तो हमें कितना भागों में विभाजित करना 5 भागों में। तो हम क्या करते हैं इसको 5 भागों में विभाजित करते हैं, है ना 5। ये देखिए 2 3 हुआ, ये हो गया हमारा कितना 4, और ये हमारा कितना हो जाएगा 5। कितना भागों में 5 भागों में विभाजित करना है। तो 5 भागों में विभाजित करते हैं, है ना। तो ये हो गया B1 B2 और B3 और B4 और B5, इतना होगा। ठीक है, B5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए नीचे जितना होगा क्या करना है, नीचे जो भी है उस चीज़ को आपको इस पॉइंट से, मतलब लास्ट वाला जो त्रिभुज है उससे मिला देना है। तो 3 पे ना है, तो आपको 3 से इसको मिला देना है। ये देखिए 3 पे मिला दिए। अब सेम वही डायलॉग यहाँ पे चाप लीजिए, थोड़ा बड़ा लीजिए, इस तरह से बड़ा लीजिए, और यहाँ पे 5 वाला पे बैठाइए, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट यही ना है, बैठा दिए। अब इसको माप लेंगे, जैसे माप लेंगे, है ना, माप लेंगे, और यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा माप लिए। मापने के बाद इस पॉइंट को यहाँ से लेकर इसका समांतर हो जाएगा, है ना। गौर से देखिए, ये वाला पॉइंट बैठा दिए, यहाँ पे भी बैठा दिए, उसके बाद यहाँ से ये खींच लिए। सेम डायलॉग यहाँ पे भी करना है ना, इस जगह पे ये कर दिए और यहाँ से भी कर दिए। करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, माप लेना है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या कर देना है, माप लेना है। जैसे यहाँ पे माप लेंगे और मापने के बाद ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, खिंचा देना है इसको। ये बिंदा बैठाइए और इस तरह से आपको रेखा को खींच देना है। खींच दिए, ठीक है, यहाँ पे खींच दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, नामांकन कर देना है। ये हो जाएगा A' और ये हमारा क्या हो जाएगा C'। तो इस तरह से हमारा आसानी से क्या हो गया, ये सवाल बन गया, है ना। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।